अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सीरियल नंबर 8 है। यूनिट नेम है पैरामीटर एंड एरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया का मतलब है कि कितनी जगह ली हुई है। कोई भी शेप है वो कितनी जगह लेती है वो उसका एरिया होता है। ठीक है, उसमें उसकी बाउंड्री और साथ साथ उसके अंदर वाली सरफेस भी आती है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी सब साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है। ठीक है ना। अब हमने किसी स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट या स्क्वायर शेप चीज़ का एरिया फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे। जैसे कि रूम, एक कमरा जो है वो एक ज़मीन पर जगह लेता है। ठीक है, अगर उसने स्क्वायर शेप में जगह ली हुई है ना, वो समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। माई रूम इज स्क्वायर शेप्ड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेरा कमरा जो है वो स्क्वायर शेप्ड है। इट्स लेंथ इज 11 मीटर। इसकी एक साइड की अगर उसने लेंथ को मेजर किया है तो वो है 11 मीटर। हाउ कैन आई फाइंड इट्स एरिया। तो मैं इसका एरिया किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ। ये बताती हैं वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड रूम बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है या स्क्वायर शेप रूम का एरिया फाइंड करना है तो तुम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो तो वो सब आ जाएगा। टोटल जो उसने स्पेस कवर की होगी उस सब का न्यूमेरिकल यानी नंबर्स में आंसर आ जाएगा। आगे से अगर हम लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर को हम एल से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने इसको पहले भी पता है। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड एल है, एल है, एल है। इसका पैरामीटर हमने सीखा था एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी 4 टाइम्स एल आ रहा है तो 4 टाइम्स एल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द साइड, यानी एल को ही एल से मल्टीप्लाई करना है। जबकि उसकी लेंथ ऑफ रूम है 11 मीटर, तो एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, एल को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एल हमारे पास 11 में है और 11 और 11, और एरिया का आंसर हमेशा मीटर में नहीं आएगा, मीटर के ऊपर थोड़ा सा 2 आएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के ऊपर भी छोटा सा 2 आएगा। इसको हम स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो 11 को हमने किया 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1। ठीक है, अब ये वाले 1 की जगह आ गया 0। ठीक है, अब इस 1 से करना है। ठीक है, 1 की जगह 0, अब 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, 1 2 1 ऐड किया तो 121 मीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आता है। सो एरिया ऑफ रूम यानी कि जो रूम ने ज़मीन पे जगह ली हुई है वो 121 मीटर स्क्वायर जो है उसने जगह ली हुई है। ठीक है, अब हम इस की फैक्ट में आते हैं। की फैक्ट में हमें बता रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लेंथ टाइम्स लेंथ, यानी एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो ये आपने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, जिस मेथड से आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हो उसको उसका फॉर्मूला कहते हैं। तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना, इसको बार बार अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना, लिखना है। ज़ुबानी पहले देख कर लिखें फिर ज़ुबानी लिखें, इससे ये होगा कि आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा ना। इसको समझते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर को एक और एग्जाम्पल से। ठीक है, ये मिरर होता है शीशा। ठीक है, आपको अक्सर मिरर का पता है, आप मिरर में अपने फेस को देख सकते हो। ठीक है, अ स्क्वायर मिरर हैज़ अ लेंथ ऑफ 42 मीटर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर मीटर है, उसकी लेंथ जो है वो 42 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स एरिया, उसका एरिया क्या होगा, यानी कि उसने कितनी जगह जो है वो ली हुई है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वन साइड एल जो है वो 42 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हम फार्मूला को यूज़ करेंगे एल टाइम्स एल। तो 42 सेंटीमीटर को हम 42 सेंटीमीटर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाद में हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से, 42 को ऊपर रखना है, 42 को नीचे रखना है। सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 2 टाइम 2 4, 2 टाइम 4 8 हो जाएगा। अब 40 से करेंगे 0, 4 टाइम 2 8, 4 टाइम 4 16 हो जाएगा। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 4 + 0 4 हो जाएगा, 8 + 8 16, 1 7 और ये 1 1764 और 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर छोटा सा 2 आ जाएगा, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। सो द एरिया ऑफ द मिरर इज़ 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं ट्राई योर सेल्फ में। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ में हमें क्या आ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड पोर्शन इन द गिवन फिगर। हमने इस गिवन फिगर में कलर्ड पोर्शन के एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, कलर्ड पोर्शन ये लाइट ग्रीन कलर्ड है और ये ग्रीन कलर्ड है। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ टोटल कलर पोर्शन भी पहले फाइंड करेंगे, फिर हम एरिया ऑफ लाइट ग्रीन कलर फाइंड करेंगे, फिर हम एरिया ऑफ ग्रीन कलर पोर्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ द टोटल कलर पोर्शन देखें। टोटल कलर पोर्शन जो है वो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर कवर है। तो 20 सेंटीमीटर टाइम 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और आंसर हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है।
ठीक है। तो जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके नंबर ऑफ जीरोज़ को ऐड करके नए नंबर राइट करते हैं। 1 + 1 2 जीरोज़, तो 2 जीरोज़ पहले राइट डाउन कर लेते हैं, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4। तो एरिया ऑफ टोटल कलर पोर्शन जो है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम एरिया ऑफ लाइट ग्रीन कलर पोर्शन देखते हैं जो कि 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है। तो 11 सेंटीमीटर टाइम 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 टाइम 1 1 होता है, 1 टाइम 1 1 होता है। 10 से 11 को करना है, 10 का 0 आ गया, 1 टाइम 1 1 1 टाइम 1 1 प्लस करते हैं 1 + 0 1 1 + 1 2 1 आ जाएगा। 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कलर पोर्शन। अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ डार्क ग्रीन कलर पोर्शन। ठीक है, डार्क ग्रीन कलर पोर्शन क्या हो जाएगा? अगर हम टोटल कलर पोर्शन में से लाइट ग्रीन कलर पोर्शन को माइनस कर दें तो एरिया हमारे पास आ जाएगा डार्क ग्रीन कलर पोर्शन का। तो एरिया ऑफ डार्क ग्रीन कलर पोर्शन हो जाता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल कलर पोर्शन का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, यानी कि इसने इतनी जगह ली हुई है। अगर इस पूरी जगह में से ये वाली जगह यानी ये वाली जगह कितनी ली हुई है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दें तो ये ग्रीन कलर पोर्शन वाली जगह का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, बारो करते हैं 10 प्लेस में, 10 प्लेस में ऑलरेडी 0 है तो बारो करते हैं 100 प्लेस में से, 300 रह जाएगा। 110 टेंस के इक्वल होता है, 10 टेंस में से 1 10 ले लेते हैं, 9 टेंस रह जाएंगे और 10 1 10 जो है वो 10 वंस के इक्वल होता है। 10 + 0 10, 10 - 1 हो जाता है 9, आगे से 9 - 2 हो जाता है 7, 3 - 1 हो जाता है 2, 279 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है एरिया ऑफ डार्क कलर ग्रीन कलर पोर्शन। इसी के साथ हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व, हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।